अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अब आप समझिए कितनी मजबूरी, ऐसा व्यक्ति जो बाबा साहब को जो है बाबा साहब नहीं कह सकता है, जो बाबा साहब के लिए अंबेडकर 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 जैसे भद्दे तरीके से बोलता है, उस आदमी कितनी राजनीतिक मजबूरी रही होगी कि उसको जो है बाबा साहब के सामने सर झुकाना पड़ा, और झुकाना ही पड़ेगा। अमित शाह जी के अंदर की जो नफरत है बाबा साहब को लेकर, उस नफरत की वजह से उन्होंने इस तरह से गंदे तरीके से बाबा साहब को अपमानित करने का काम किया है। क्योंकि बाबा साहब कोई तस्वीर में नहीं है, बाबा साहब मूर्ति में नहीं रहते हैं, बाबा साहब हम सबों के दिल में बसते हैं। और बाबा साहब का यह अपमान इस देश का दलित समाज, बहुजन समाज तो कम से कम बर्दाश्त नहीं करने वाला। अब अमित शाह जी भगवान का इतना नाम ले रहे हैं, तो अब तक तो अमित शाह जी को स्वर्ग चला जाना था। धरती पर क्या कर रहे हैं? धरती तो हम जैसे मामूली लोगों के लिए है, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं। धरती हम लोगों के लिए छोड़ दें, इतना तो भगवान का नाम ले रहे हैं ना, चले जाएं स्वर्ग। यहाँ क्या कर रहे हैं धरती पर? दूसरी बात, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, इससे एक चीज तो तय हो गया, एक चीज स्पष्ट हो गया, इन्होंने कभी रामलीला मैदान में बाबा साहब की मूर्ति जलाई थी, संविधान को अपमानित करने का काम किया था। और आज जब आज़ादी के 7.5 दशक बीत चुके हैं, इनकी जो नफरत है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के प्रति, वो जाहिर हो गए। इतने भद्दे तरीके से अमित शाह जी ने नाम लिया है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का, वो भी संसद में। इससे जाहिर होती है ये कितना भरे हुए हैं, कितना ये नफरत करते हैं, कितनी नफरत इनको दलितों से है, कितनी नफरत इनको बाबा साहब से है। और इनके नफरत का कारण आप समझिए, इनके नफरत का कारण ये है कि ये लोग मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान लेकर आए। और संविधान ने क्या किया कि मनुस्मृति जो छोटे बड़े का भेद करता था जाति के आधार पर, मनुस्मृति वही करता था। बाबा साहब ने संविधान लाकर उसको तोड़ दिया। जब तक बाबा साहब इस दुनिया में, इस देश में नहीं आए थे, इस देश में दलितों की स्थिति, पिछड़ों की स्थिति जानवरों से भी बदतर थी। हम दलित तो पंचम वर्ण थे, हम तो कहीं के थे ही नहीं, हमको तो गांव के दक्षिण में बसाया जाता था। बाबा साहब आए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान आया, हमारी जिंदगी बदली। नंग धरंग रहने वाला आदमी जो है कपड़ा पहनने लगा, भूखा रहने वाला आदमी जो है खाना खाने लगा, अच्छा खाना खाने लगा। नंगे पांव चलने वाला जो है वो मोटरसाइकिल से चलने लगा, कार से चलने लगा, हवाई जहाज से चलने लगा। आप समझिए जिंदगी में यह जो बदलाव आया, आप समझिए वो कैसे बर्दाश्त करेंगे जिनके सामने आप नंगे पांव चलते थे, उनके सामने अब आप सुटेड बुटेड होकर चलने लगे। माला चढ़ाते हैं बाबा साहब पे, फूल चढ़ाते, तो फिर इतनी नफरत कैसे? अब आप समझिए कितनी मजबूरी, ऐसा व्यक्ति जो बाबा साहब को जो है बाबा साहब नहीं कह सकता है, जो बाबा साहब के लिए अंबेडकर 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 जैसे भद्दे तरीके से बोलता है, उस आदमी कितनी राजनीतिक मजबूरी रही होगी कि उसको जो है बाबा साहब के सामने सर झुकाना पड़ा, और झुकाना ही पड़ेगा, झुकाना तो पड़ेगा ही। आपने जो उत्साह में अमित शाह अपने नफरत को नहीं पचा पाए, और उन्होंने इतना घिनौने तरीके से बाबा साहब को अपमानित करने का काम किया है, इसका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि आप इस आज की तारीख में भारत में चाहे गांधी हो या कोई भी हो, हर जितने भी नेता हुए सारे नेता पीछे चले गए, और बाबा साहब जो है उभर कर सामने आ गए। कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे आरक्षण के खिलाफ राजनीति करके आने वाला अरविंद केजरीवाल की पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, सबको बाबा साहब का नाम रटना है, सबको बाबा साहब का नाम जपना ही पड़ेगा। और अमित शाह जी ने यह जो कृत्य किया है कल संसद भवन में, इससे भाजपा का, आरएसएस का चाल चरित्र जाहिर हो चुका है। बहुत से लोगों को पता भी नहीं होगा कि इन्होंने आरएसएस के हेडक्वार्टर में 2002 में पहली बार तिरंगा फहराया था। 2002 में 52 साल इनको लगे तिरंगा फहराने में अपने हेडक्वार्टर में। जानबूझ के किया है? बिल्कुल जानबूझकर। वो अमित शाह जी के अंदर की जो नफरत है बाबा साहब को लेकर, उस नफरत की वजह से उन्होंने इस तरह से गंदे तरीके से बाबा साहब को अपमानित करने का काम किया है। आप सोचिए किसने सोचा होगा आज़ाद भारत में, जब से इस देश को आज़ादी मिली, जब से इस देश का संसद चल रहा है, आज तक किसी की हिम्मत नहीं थी, किसी की औकात नहीं थी कि बाबा साहब का जो है नाम इस तरह से लेने का काम करे। और यह
किया गया है। तो क्या माफी मांगेंगे अमित शाह? अमित शाह को माफी मांगनी पड़ेगी। यह देश बाबा साहब के नाम से चलता है, यह देश बाबा साहब के संविधान से चलता है। आप देखिए पूरी तरीके से हर तरफ से तमाम सामाजिक संगठन, तमाम राजनीतिक दल के नेता, तमाम राजनीतिक दल, सब लोगों को अपना रोल स्पष्ट करना पड़ा है। सब लोग आए और देखिए जनता की भी भागीदारी एक्स पर लगातार जो है, जब से जो है अमित शाह ने कहा है, एक्स पर लगातार ट्रेंड कर रहा है अमित शाह इस्तीफा दो। इसका मतलब है कि जनता के मन में भी इस बात को लेकर भारी आक्रोश है, क्योंकि बाबा साहब कोई तस्वीर में नहीं है, बाबा साहब मूर्ति में नहीं रहते हैं, बाबा साहब हम सबों के दिल में बसते हैं। और बाबा साहब का यह अपमान इस देश का दलित समाज, बहुजन समाज तो कम से कम बर्दाश्त नहीं करने वाला। मोदी जी को आप देखिए ना, ये जो बाबा साहब का इतना नाम लेते हैं नरेंद्र मोदी, बाबा साहब का नाम लेते हैं आरएसएस और बीजेपी से जुड़े हुए लोग, जुड़े हुए नेता, इनका चाल चरित्र स्पष्ट हो गया ना, ये असल में चाहते क्या है। मुझे याद है कि मैंने पढ़ा है कि ऑब्जर्वर जो इनका जो मुखपत्र है आरएसएस का, जब भारत का संविधान, जब देश का संविधान लागू हुआ था, आरएसएस ने लिखा था इसमें भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति का अंश नहीं है। क्या है भारतीय सभ्यता संस्कृति? कि जाति के आधार पर तुम किसी को छोटा समझो, जाति के आधार पर कोई महान होगा, यह है तुम्हारी सभ्यता संस्कृति? कि कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा। इस सभ्यता संस्कृति के खिलाफ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान आया, क्योंकि भारत की सभ्यता संस्कृति क्या है? ऊंच नीच की सभ्यता संस्कृति आपकी भारत की सभ्यता संस्कृति है, तो हम थूकते हैं इसी सभ्यता संस्कृति पे। जिस प्रकार का गुस्सा नजर आ रहा है खासकर अम्बेडकर वादियों का, आपको नहीं लगता कि अमित शाह ने एक चिंगारी लगा दी है? नहीं, बिल्कुल चिंगारी क्या, हम लोग तो जिस बात को हम लोग लगातार कहते रहे हैं, हम लोग इस बात को कहते रहे कि यह भारतीय जनता पार्टी इस देश के संविधान के खिलाफ है, इस देश के संसदीय व्यवस्था के खिलाफ है। ये लोग देश के दलितों, पिछड़ों से नफरत करते हैं, ये लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से नफरत करते हैं। ये बात तो हम लोग लगातार कहते आ रहे हैं और यह बात साबित हो गई। आप देखिए कि ये लोग अभी जो है, अभी संसद में ये लोग मना रहे थे, संविधान पर बात कर रहे थे, और देखिए संविधान निर्माता को किस तरह से बेइज्जत करने का काम देश के गृह मंत्री ने किया है। अभी संसद 2 दिन और चलना है। हम लोग चाहते हैं इस देश के गृह मंत्री, जिस संसद में उन्होंने बाबा साहब को अपमानित करने का काम किया है, उसी संसद भवन में, चालू संसद में अमित शाह जी देश से माफी मांगे। अमित शाह जी ने एक बात और कही है कि साफ स्वर्ग पहुंच जाते, क्या वो स्वर्ग नरक में विश्वास करते हैं? नहीं, तो फिर भैया आप ये बताइए, इस देश में जब इनके भगवान थे, 33 कोटि देवी देवता थे ना, अब 33 लाख कहिए, 33 करोड़ कहिए, इनके ये जो देवी देवता थे वो तो बाबा साहब के आने से पहले भी थे। लेकिन जब इनके भगवान थे, तब जो है हम लोगों की जिंदगी जानवर से भी बदतर थी, तब हम लोग कुत्ता और सुअर से भी बदतर जिंदगी जी रहे थे। लेकिन जब और इनके देवताओं ने हमें नर्क दिया जीते जी, और उस समय हम इन देवी देवताओं की पूजा करते थे, तब हमको नर्क दिया। और जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आए, तब हमको असली स्वर्ग मिला। तो हमारे भगवान, तुम्हारे भगवान होंगे राम और कृष्ण, तुम्हारे भगवान को हम जानते हैं, क्योंकि राम ने शंबुक का गला काटा था और जो है द्रोणाचार्य ने जो है एकलव्य का अंगूठा काटा था। तो तुम्हारे भगवान, तुम्हारे देवी देवताओं का खेल हम जानते हैं। हमारे देवता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, और इस देश की 90% आबादी, इस देश का बहुजन समाज के साथ साथ जो सवर्णों का भी जो प्रोग्रेसिव तबका है, मुझे नहीं लगता कि बाबा साहब का अपमान कोई बर्दाश्त करेगा। महिलाओं के लिए बाबा साहब ने इतना काम किया, तो बाबा साहब का यह जो अपमान है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं अमित शाह जी को दिक्कत हो रही, जो इतनी चर्चा बाबा साहब को लेकर हो रही है, संविधान को लेकर हो रही है आजकल देश में, जो एक मुख्य मुद्दा बना हुआ है, क्या इस बात से दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत है ना। इनको मजा तब आता है जब ये लोग हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं, तब इनको मजा आता है। अब हिंदू मुस्लिम छोड़ के इस देश में अगरा पिछड़ा होने लगा। अब दलित जो है, पिछड़ा जो है, पूछने लगा कि हम हिंदू कैसे हैं। क्वेश्चन मार्क उठ रहा है कि हम हिंदू कैसे हैं, साबित करके बताओ, प्रूव करो कि हम हिंदू कैसे हैं।
तो इनका हिंदू मुस्लिम का फार्मूला बाबा साहब के विचारधारा से टूटता है, सामाजिक न्याय के विचारधारा से टूटता है, भागीदारी के सवाल से इनका हिंदू मुस्लिम का फार्मूला टूट जाता है। तो आखिर ये क्या करें, ये फंस जाते हैं। इनका जो पूरा एजेंडा है, ये जो 80-20 करते हैं कि हम 80 हिंदू हैं 20 मुसलमान हैं, उनका पूरा एजेंडा ही फेल हो जाता है। क्योंकि यहाँ तो हम तो कहते हैं कि हम 90-10 हैं, 90 जो है बहुजन समाज है, 10 जो है सवर्ण समाज है। तो इनका एजेंडा जो हिंदू मुस्लिम का जो पूरा पॉलिटिकल एजेंडा है, इनके पास तो शासन है ना, इनको पता है कि इनका हिंदू मुस्लिम का एजेंडा जो है जमीनी स्तर पे बाबा साहब की वजह से टूट रहा है। ये दिक्कत है इनको, आप समझिए ना। पता नहीं कि बाबा साहब के खिलाफ बोलना। अब देखिए क्या है कि इनको तो खुराक ही मिलती है हिंसा से। जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से जुड़े लोग हैं, उनको तो हिंसा से ही खुराक मिलती है और इनकी पूरी प्लानिंग होती है। दूसरा ये भी हो सकता है कि इनको लगा होगा कि भाई दलितों को ऐसे ही ठग लो, दलितों को कुछ भी बोल दो, चल जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं चलने वाला है ना, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि अमित शाह जी संसद भवन में माफ़ी मांगते हैं ना मांगते हैं, उसके बाद हम लोग आगे अपने आंदोलन की रूपरेखा तय करेंगे।